हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग एक कह रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो जीएनएम में है इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा लोग चल रहा है, अभी खासकर बॉयज़ में तो बहुत ज़्यादा है। तो आज हम क्लियर करेंगे कि आने वाला समय में कितना ज़्यादा जो है कंपटीशन बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में होने वाला है। इस चीज़ को हम समझेंगे और ख़ासकर उनको एक चीज़ आज मैं नोटिस करा दूंगा, उन लोगों को जो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको बाद में पता चलने वाला है। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। एक एक बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे डियर, आप जितने भी बॉयज़ जीएनएम कर रहे हैं प्राइवेट से, जितने भी गर्ल्स कर रहे हैं, दोनों समझिएगा बातों को। सबसे पहले बात आता है अभी के समय में, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका 3 साल के बाद कोर्स क्लियर होगा, सेकेंड ईयर में है 2 साल के बाद होगा, थर्ड ईयर में है साल भर के बाद आपका ही कंप्लीट होगा सब चीज़। आप किसी भी स्टेज से कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी स्टेज से कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप किसी भी स्टेज से कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो आप कोर्स कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि आपके स्टेट में जो है बॉयज़ के लिए 100% और गर्ल्स के लिए 100% सीटें जो है बचा रहता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 10,000 वैकेंसी आया अगर स्टाफ नर्स का, तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि उसमें अगर आप बॉयज़ हैं, बहुत सारे स्टेट इस चीज़ को क्लियर कर रखा है कि आप बॉयज़ है तो आपको 20% 15% ही जो है रखा जाता है। ठीक है, 20% मानिए एवरेज 20% जो है आपको ये चीज़ें रखा जाता है कि इसमें बॉयज़ जो है 10,000 में 10,000 में 20% बॉयज़ जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, 20% सीट ही बॉयज़ के लिए है, जितना भी बॉयज़ फॉर्म फिल कर दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीट 20% ही। अब 10,000 के 20% का मतलब हो गया 2,000 सीट। मात्र 10,000 में 2,000 सीट आप बॉयज़ के लिए होगा। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं। ज़्यादा वैकेंसी अगर 2,000 बॉयज़ के लिए है तो मानिए उसमें से 700-800 वैकेंसी आपको जनरल के लिए ही हो जाएगा। बाकी के जो कैटेगरी होंगे उनमें बाकी के कैटेगरी में 1,000-1,200 में रहना है। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा अभी मेहनत कर रहे हैं। मेरे डियर, आपको इस चीज़ से लगेगा कि हो सकता है मैं आपको भरमा रहा हूँ, लेकिन भरमा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत बातें हैं। आने वाला समय में आपको पता चल जाएगा। जिस तरीक़ा से अभी नर्सिंग का क्रेज़ बढ़ रहा है स्टूडेंट के बीच में, नए नए जनरेशन के बीच में, मैं बता दूं आप लोगों को कि आने वाला समय में इसमें भी भीड़ कम होने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग को मैं बता दूं कि जो लोग भी कर रहे हैं, मैं इतना ही एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए। चूँकि मैं देख ये रहा हूँ कि कर तो बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत सारे लोग एडमिशन ले रहे हैं। आप अभी जिस भी कॉलेज में जाएंगे गर्ल्स का सीट संख्या कम मिलेगा, लेकिन बॉयज़ का संख्या ज़्यादा मिलेगा जीएनएम में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है बड़ी आसान है, पढ़ेंगे कॉलेज प्राइवेट से, मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा, मार्क्स ज़्यादा दे देगा और हम पास होकर हमें जॉब हो जाएगा। मेरे डियर, आपको एक चीज़ समझना चाहिए, धीरे धीरे अब सब एग्ज़ाम की तरफ चल रहा है। सब एग्ज़ाम अब जो है आपको जो भी वैकेंसी दूसरे स्टेट की बात किया जाए एग्ज़ाम पे होता है, कुछ स्टेट के छोड़ दिया जाए, जैसे अभी तक के हिसाब से बिहार में हो रहा है, झारखंड, राजस्थान में तो संविदा भी होता है तो वहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, गिना चुना स्टेट है जहाँ पे मेरिट पर बहाली होता है, वरना संविदा पर भी यूपी राजस्थान वगैरह कहाँ कहाँ ले लीजिए, एमपी में ले लीजिए, इस सब पर संविदा भी होता है तो एग्ज़ाम परमानेंट की तरह ही देना पड़ता है। तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम जो होता है उस एग्ज़ाम में जो आपके सिलेबस होंगे ना, वो आपके नर्सिंग से ही रहेंगे, आपके जीएनएम से ही रहेंगे, जो तीनों ईयर आप पढ़े होंगे। तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ये कोर्स नहीं कीजिए। मैं सीधा कहता हूँ कि आप इस सोच से कर रहे हैं कि आने वाला समय में जॉब हो जाएगा, मार्क्स अच्छा दे देगा कॉलेज, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ गए। पढ़ कर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ के आपको लाना पड़ेगा मार्क्स। जब पढ़ेंगे तो मार्क्स आएगा, जब पढ़ेंगे तो नॉलेज रहेगा। तो इतना बात समझ लीजिए, एक तो बॉयज़ का सीट कम रहता है, ऊपर से बॉयज़ धड़ेले से जीएनएम नर्सिंग किए जा रहा है, एडमिशन लिए जा रहा है, ये सोच के कि जॉब पाना बड़ी आसान है। लेकिन अभी तक शायद आसान था बिहार में, बट अब आसान नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि दिन प्रतिदिन स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं। खासकर बॉयज़ में तो और ज़्यादा होड़ लगा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि पढ़ नहीं रहे हैं। अब समझिए कि जो लोग पढ़ेंगे उन्हीं को जॉब होगा। 2000 मानिए 10,000 वैकेंसी में 2000 सीट बॉयज़ का रहता है। मैं अदर स्टेट का बात करता हूँ, बिहार में अभी ऐसा कुछ रेशियो नहीं है, ठीक है। पिछला जो मेरिट पर बहाली आया था बिहार में, वैसा कुछ रेशियो नहीं था कि गर्ल्स इतना है और बॉयज़ इतना है। जितना भी 9000 जो वैकेंसी लगभग आया था ना, 9000 पर हर कोई फॉर्म भरा था। और जो बिहार में रिजर्वेशन जो 35% गर्ल्स के लिए रहता है वो तो था ही। इस कारण से भी हो सकता है कि और ज़्यादा जो है नहीं रिजर्वेशन दिया हो गया हो, तो सबको जो है बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल जो है पोजीशन में बिहार में था। बाकी अदर स्टेट में ऐसा नहीं होता है। अदर स्टेट में 80-20 का, 15-85 का, या ज़्यादा से ज़्यादा 17-30 का रेशियो रहता है। यानी 70 गर्ल्स तो 30 बॉयज़, 20 बॉयज़ तो 80 जो है गर्ल्स, ऐसे पोजीशन रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। मैं यही कहूँगा फिर से कि जो लोग अगर नर्सिंग में एडमिशन ले लिए हैं, पढ़िएगा। जो पढ़ेंगे, जिनको नॉलेज होगा, एग्ज़ाम फाइट कर पाएंगे, उन्हीं को एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर 100 बच्चा अगर GNM में एडमिशन ले रहा है प्राइवेट में, उसमें से 70 बच्चा नहीं पढ़ता है। 70 बच्चा एवरेज में चला जाता है। 70 बच्चा का 60%, 70%, 75% नंबर मार्क्स आ जाते हैं। और इतना मार्क्स आपके प्रैक्टिकल वगैरह मिला के थोड़ा मोड़ा थ्योरी से आ जाता है। पढ़ते हैं वो बच्चा, उनको आगे चल के कितना भी कंपटीशन इसमें भीड़ हो जाएगा ना, फिर भी उनके लिए जॉब पाना आसान हो जाएगा। आसान कैसे? क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है कि आपको इसी में से 60 से 70% आने वाला है। अब किसी भी एग्ज़ाम में 60 से 70% भाग कितना महत्वपूर्ण होता है जानते हैं। और बाकी के 20-30% जो भाग होता है वो जनरल कंपटीशन से होता है, तो उसमें से भी कुछ मार लीजिएगा। और बाकी के जो आपका 12 पोजीशन है जो आपके एकेडमिक सेशन नर्सिंग से रिलेटेड होता है, उसको आप पूरा अगर अच्छे से कर लीजिएगा तो जॉब होगा। बाकी जो लोग इस उम्मीद से कर रहे हैं कि मैं करूँगा, मैं जो है आसानी से जॉब लग जाएगा, उनके लिए कोई बातें नहीं। हमें जो जानकारी, जो अनुभव होता है, मैं वो आपको बताता हूँ। मैं यही बता रहा हूँ कि खासकर बॉयज़ को तो मेहनत करना ही करना है, लेकिन वही नहीं करते हैं। सीधा एडमिशन लिए हैं और अपना दूसरा काम कर रहे हैं, तीसरा काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। आगे जाके यही दिलचस्पी नहीं जो है ना, उनको 2 लाख 3 लाख रुपया बर्बाद कर देगा। बाकी प्राइवेट में जाएंगे जॉब करने, तो प्राइवेट के हाल क्या है? 10,000, 8,000, 12,000 रुपया देगा। इससे आपका कुछ होने जाने वाला है नहीं। सरकारी अगर जॉब नहीं होता है नर्सिंग करने के बाद, तो फिर उसके बाद आपको अपना प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। बाकी प्राइवेट जॉब करके आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। 10-12 हज़ार, 15,000 के महीना देगा। इतना तो नॉर्मल नहीं भी किए रहेंगे तो आपको कहीं कमा सकते हैं, ठीक है। तो मेन मकसद नर्सिंग करने का ही होता है कि सरकारी जॉब पाना। सरकारी जॉब में अच्छी खासी तनख्वाह है, तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि सरकारी जॉब हो। सरकारी जॉब अगर आपको लेना है भविष्य में, तो पढ़ना पड़ेगा। आप जिस भी ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी अगर पढ़ लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। अब कहेंगे कि ये छोड़ो ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर छोड़ते हैं, जब कंपटीशन होगा तो उस समय पढ़ लेंगे। तो यही चीज़वा उस समय याद आएगा जब आप कंपटीशन में बैठेंगे और आपसे ऐसा नहीं है कि हलवा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, थियोरिकल पार्ट से पूछता है, जो आपको पढ़े रहेंगे तभी दिमाग लगा पाएंगे। नहीं पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे नहीं दिमाग लगेगा। रहता ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन आपसे थियोरिकल टाइप में रहता है, आपको दिमाग लगेगा ही नहीं लगेगा, समझ ही नहीं पाएंगे। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, प्लीज़ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आप ये चीज़ छोड़ दीजिए कि आपको GNM में कितना मार्क्स आएंगे। जब आप पढ़ेंगे बढ़िया से तो एग्ज़ाम भी अच्छा से होगा और आने वाला भविष्य में कंपटीशन को भी आप लोग फाइट कर पाएंगे। बाकी रही बात गर्ल्स की, तो मेरे डियर गर्ल्स के लिए सीट अच्छी खासी होती है, समझ गए। गर्ल्स, नो डाउट कि गर्ल्स तो ज़्यादा करती ही हैं नर्सिंग के कोर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के समय में जिस प्रकार से बॉयज़ में ट्रेंड्स बना हुआ है, जिस प्रकार से बॉयज़ में ये चल रहा है कि नर्सिंग करो, हर कोई नर्सिंग के पीछे भाग रहा है। चूँकि GNM बायोलॉजी चाहिए नहीं, तो आर्ट्स वाला भी, मैथ वाला भी, सब वाला भी घुसता है, तो अच्छी बात है। लेकिन घुसिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। मैं कहता हूँ अगर आप पढ़ाई के दृष्टिकोण से नहीं आते हैं तो आप GNM में एडमिशन नहीं लीजिए, क्योंकि आने वाला समय में आपके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है अगर आप सोच रहे हैं तो, ठीक है। और दूसरा बात, अगर आसान हो भी गया, मेरिट पर अगर बहाली आ भी गया, मानते हैं 1 मिनट के लिए कि मेरिट पर अगर बहाली आ भी गया,
तो मेरिट पर बहाली आएगा तो आपके पास नंबर होनी चाहिए। और नंबर कब मिलेंगे? जब आप जिस भी ईयर में हो पढ़ाई अच्छे से कर एग्ज़ाम देंगे तो आपके मार्क्स भी आएंगे। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो मेरिट पर भी आएगा तो उसमें भी नहीं होगा। और नॉलेज रहेगा, कंपटीशन दे देगा तो नॉलेज नहीं रहेगा तो वहाँ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा कि आप एडमिशन लिए हैं तो कम से कम डेली 1 घंटे कम से कम ज़रूर समय दीजिए। जो रेगुलर पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करते रहिए मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। बाकी हमें जो नॉलेज था, जो हमें लगा, मैं बता दिया। अब आप मानिए नहीं मानिए ये आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये हकीकत बात है, जो मैं बताया हूँ ये हकीकत होने वाला है समय में। क्योंकि अगर मेरिट रहा भी, मेरिट पर भी बहाली हुआ तो मेरे डियर आपको मार्क्स बहुत चाहिए। मार्क्स अगर आपको नहीं आएंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अब मान गए मेरिट हटा देगा, कंपटीशन ला देगा तो कंपटीशन में नर्सिंग से ही सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको पता भी नहीं रहेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है और आप कंपटीशन भी फाइट नहीं कर पाएंगे। दोनों तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप जो भी है, बॉयज़ है या गर्ल्स है। बॉयज़ के लिए थोड़ा टफ है, ये जो लाइन है थोड़ा टफ है। वैकेंसी कम होते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं बॉयज़ का, और अब तो और ज़्यादा होंगे और वैकेंसी तो उतना ही रहने वाला है। तो आपको संभल कर चलना पड़ेगा, आपको एक अलग स्टूडेंट बनाना पड़ेगा अपने आप को। ज़्यादातर स्टूडेंट जो नॉर्मल होते हैं एडमिशन नर्सिंग में लेने के बाद, आपको उनसे अलग बनना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे, एक अच्छे अलग लेवल के स्टूडेंट बनेंगे तो आपको जॉब से कोई नहीं रोक सकता है। जॉब पाना इसमें बहुत आसान है। ये नहीं है कि दूसरे कंपटीशन की तरह इधर से पूछ देगा, इधर से पूछ देगा, ये पूछ देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सीमित है, आपको समझना पड़ेगा। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।